हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम जो भी है उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता ही है सीजीएल टायर 1 2021 की जितने भी क्वेश्चंस हुए थे, आंसर की आने के बाद सारी की मैथ सॉल्यूशन मैं करवा रहा था, ये आपको पता होगा पहले से। आज हम लोग इस क्रम में 19 अप्रैल की शिफ्ट फर्स्ट को देखेंगे। ठीक है, चैनल पर न्यू है देन मेक श्योर सब्सक्राइब, जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन मिले एंड आप शेयर भी कर सकते हैं विथ योर फ्रेंड्स और जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि 11 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल की शिफ्ट थर्ड तक मैंने कंप्लीट करवा दी है। आज मैं 19 अप्रैल की शिफ्ट फर्स्ट करवा रहा हूं, फिर बाकी वही जो 6-7 शिफ्ट है मैं उसे भी करवा दूंगा। ठीक है, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक सभी शिफ्ट कंप्लीट करवा दी गई हो। तो अगर आपको देखना है तो आप एक प्लेलिस्ट बनी गई है, प्लेलिस्ट को आप चेक कर लोगे, आपको वहाँ से सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ चेक कर सकते हो या चैनल पर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज की पहली क्वेश्चन देखेंगे, अलजेब्रा का एक शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको पता है इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? a + b + c मतलब 7 हो गया, a + b + c का स्क्वायर मतलब 49 हो गया, माइनस 3 टाइम ऑफ दिस 8 या 24 हो गया। काट देंगे कितना आ जाएगा? 25 × 7 175। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक धनराशि थी 18,000 रुपये। मैं हिंदी में बताते चलूँगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, जो बढ़ के 21,780 रुपये हो जाती है, मतलब कितना बढ़ गया आप बोलेंगे? डिफरेंस है 3,780 रुपये का। बोला गया है कि 2 साल में ये धनराशि आपको मिली है कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत। तो आपको बताना है कि सेम राशि पर सेम समय के लिए अगर इंटरेस्ट को 5% बढ़ा दिया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली 2 साल का कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। ये कितना प्रतिशत है इसका निकाल लीजिएगा। तो 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 21% है। आपको पता है 21% कब होता है? जब 10% होती है। आपको पता है कि 10 की सक्सेसिव कितनी होती है 2 ईयर के लिए? 21 होती है। तो आपको 10% इंटरेस्ट मिल गया, 5% बढ़ा दे बोला गया है, हो गया 15 की सक्सेसिव निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 15 30 और 2 32.25 हो जाएगा, यही हो जाएगा। 18,000 रुपये आपके पास है, 2 साल का निकालना था, ये इसका निकाल लीजिए। 18 तिया 5400 रुपये हो जाएगा, 18 दूनी 360 हो जाएगा, और 18 180 का 0.25% कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा ना। सारे को जोड़ दो, 5 जी 6 7 10 का 0 हासिल है, 4 3 8 4 3 7 1 8 और 1 5 मिल जाएगा 5805 रुपये। ये आपका उत्तर है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगर आपको लग रहा है मैं स्पीड करवा रहा हूँ तो मैंने काफ़ी सारे शिफ्ट करवा दी है, तो उसकी हिसाब मैंने सबको एक्सप्लेन करते हुए चला था। ठीक है, इसलिए मैं अभी थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ आपको, चीज़ें नई नहीं है, रिपीट की गई है। इसके लिए कहा गया ए बी और सी इन्वेस्ट करते हैं, बी इन्वेस्ट करता है सी से 40% कम, मतलब अगर ये 100 करता है तो ये 60 करता है, इतना बार कहा गया। ए इन्वेस्ट करता है 30% ज़्यादा, किससे? बी से। 30% मान कितना हो गया? 78 हो गया। अब बोला गया कि सी का इन्वेस्टमेंट 8,000 है, मतलब ये 8,000 के बराबर में दिया गया है, मतलब कितना हो गया? ये इसका 80 टाइम्स हो गया। ठीक है, चलिए बोला है कि द एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसका एवरेज बताने बोला गया है। जोड़ लेंगे 6 10 160 हो गया, 160 और 78 कितना हो गया? 238 हो गया। 238 x इंटू 80 ये रहेगा आपका, डिवाइड में 3 हो जाएगा, यही कहा गया था आपको। ठीक, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको गुना कर लीजिए। तो 88 64 का 4, जिसमें 0 लग जाएगा, 88 64 का 4 हासिल 6 बच जाएगा, 8 3 24 और 6 3 का 0 हासिल 3, और 8 2 16 और 3 19, 19 से 40 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 6 का 18, 3 3 9, एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है 63 से, ये मतलब ये आपका उत्तर है ना। मैंने क्या किया, सभी को जोड़ के 3 से डिवाइड करके एवरेज निकाल दिया, एवरेज ही पूछा गया था आपसे। देखिए क्या दिया गया, a + b का दिया गया वैल्यू, a + b का होल क्यूब दिया गया है, ये 218। आपको वैल्यू पूछी गई, आपको ये b की वैल्यू निकालनी, ये वाली वैल्यू निकाल लोगे आप। a b का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, बराबर में 218 दिया गया है, प्लस का 3 टाइम ऑफ a b, और a + b की वैल्यू दी गई है 2, मतलब ये हो गई 6 ab। इधर में कितनी हो गई है? 210 माइनस की, तो a b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यही हो जाएगी 6 3 18, 6 5 30, माइनस का 35 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 36। तो √36 की वैल्यू कितनी होती है? 6। ये आपकी आंसर हो गया है ना। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा गया कि एक क्यूब है, क्यूब समझते हो आप लोग, जिसको हिंदी में घन कहते हैं। ये घन है, इसकी साइड दी गई है 7 सेंटीमीटर, इसमें से गोला काट के निकाल लिया गया है, और बचे हुए घन का आयतन बताया गया है कितना है?
पूर्णांक 1/3। तो आपको पता है अगर 7 सेंटीमीटर घन की साइड है तो टोटल आयतन कितना हो जाएगा 343। इसमें से अगर बचे हुए यानी कि आयतन को घटा देंगे तो हम लोग स्फीयर का आयतन मिल जाएगा, गोले का आयतन मिल जाएगा, ठीक है। और गोले का आयतन मिल जाएगा तो वहां से हम लोग उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या ही आपसे पूछा गया है, सॉरी आपको डायमीटर पूछा गया। त्रिज्या को 2 से गुना कर देंगे, आपका डायमीटर निकल जाएगा। तो 343 में से 163 1/3 को घटा देंगे तो 343 माने 16 3 48 89 490/3। 3 3 3 9 3 चौके 12 कर दो, हाँ चलिए 3 3 9 1 10 माइनस 490/3 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 539/3। ये क्या हो गया आयतन आ गया किसका, गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ बराबर 539/3। यही दिया गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अगर r³ को आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 539, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 11 × 7 × 7। ये नीचे वाला 7 भी इधर आ जाएगा गुने 7। ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, नीचे बच जाएगा 11 × 2 × 11 × 2 22 × 4, ये बच जाएगा। 11 से 11 कैंसिल, ऊपर से 7 आ गया, नीचे से 2 आ गया। 7/2 आपकी रेडियस आ गई। डायमीटर पूछा गया था, 2 से गुना करते हैं, 2 2 कैंसिल, तो 7 आपकी डायमीटर हो जाएगी। चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको, समझ में नहीं आई कमेंट करके पूछ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया ए किसी दूरी डी को तय करने में 20 से 3 घंटा ज़्यादा लेता है। अगर ए अपनी स्पीड को डबल कर दे तो यह दूरी तय करने में 20 से 1 घंटा कम लेगा। तो बोला गया है कि ए को डी किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है। देखेंगे क्या दिया गया है, दूरी हमने डी माना, डी को तय करने में ए अगर तय करता है और बी तय करता है, दोनों का डिफरेंस 3 दिया गया था, इक्वेशन 1 हो गया। इसको अगर आप डी यहाँ से हटा दोगे तो d/3/d यहाँ 1 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में अगर ए अपनी स्पीड को 2 गुना कर लेता है तब बी से उसे 1 घंटा कम लगता है, -1/d हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लोगे, मतलब 1 - 2 कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बच जाएगा 1/a - 1/2a बराबर 3/d + 1/d, यही हो जाएगा हमारे पास। यहाँ बच जाएगा क्या a/2a² बराबर 4/d। ए से चला गया ये कैंसिल, तो क्या बच जाएगा आपके पास 8a बराबर d। और आपसे पूछा गया था समय, तो d डिस्टेंस था, a स्पीड है, d/a बराबर आ जाएगा 8, तो 8 घंटे उसको समय लग जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैंने बेसिक से करवाया, बेसिक से आसान था ये क्वेश्चन करना, आप वैल्यू पुटिंग ट्रिक से भी कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहा गया द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्री 30 मीटर लॉन्ग। देखिए 30 मीटर लंबी एक पेड़ है, इसकी शैडो यहाँ बन रही है, ये 30 मीटर लंबी पेड़ है, शैडो आपकी बन रही है 10√3 मीटर लंबी। पूछा गया है कि थीटा कितना होगा, tan थीटा लगता है आपको पता है, बराबर p होता है, p में 30/10√3 हो गया। दे चला गया 3 बार में, ये चला गया √3 बार में, तो tan थीटा √3 कब होता है आपको पता ही है, 60 डिग्री पे √3 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। चीज़ें यहाँ तक समझ में आपको आ रही होगी, ठीक है। नहीं आई तो कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। बोला कि एक शॉपकीपर अपने कस्टमर को 10% का डिस्काउंट देता है अगर उसका मार्केट प्राइस 400 रुपये है। 400 रुपये क्या थी आपकी MP थी, मार्केट प्राइस थी, ठीक है। फिर बोला गया कि अगर उसमें थोड़ा सा डैमेज है तो 10% का और डिस्काउंट देता है। तो बताइए ये कितना रुपया कस्टमर को देना पड़ा। देखिए पहले 10% का दे रहा था, फिर 10% का दे दिया, मतलब क्या हो गया 400 गुने 90/100 गुने 90/100। ये 0 से ये 0 चला गया, ये 0 से दोनों चला गया, 9 9 81 चौके 324, 324 आपके उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते चलेंगे। बोला गया द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज 832। किसी आर्टिकल को बेचने पे 832 अगर बेचते तो प्रॉफिट होता है, और इक्वल टू लॉस इनकर्ड व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड 448। देखिए अगर 448 में बेचते हैं तो जितना लॉस होता है उतना ही 832 में बेचते हैं प्रॉफिट होता है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 12 में 60 गया 4, 11 में से फिर 12 में से 4 गया 8 और 7 में 4 गया 3, डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 192 ना, 2 1 2 9 18 2 3 4 192। अब इसको आप इसमें जोड़ दो या इसमें से घटा दो, आपका CP आ जाएगा। मैं इसमें जोड़ देता हूँ, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10
और 4 14 का 4 हासिल 1 4 1 2 640 रुपये आपका क्या आ गया, CP आ गया। अब क्या बोला गया, अगर 10% प्रॉफिट में बेचा जाए तो कितना रुपये में बेचा जाएगा। 64 का 640 का 10% कितना हो जाएगा, 64 407 704 रुपये में बेचने पे 10% की प्रॉफिट होगी। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है आपका, है ना। ये क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया गया है आपको, एक सर्कल दी गई है, केंद्र आपको O दिया गया है, एक आपकी टेंजेंट दी गई है ये, ठीक है, एक ट्राइंगल दिया गया है, और आपको ये अर्धवृत्त पे बना कौन है, मतलब ये तो 90 डिग्री हो गई, आपको पता ही है, और आपको ABC एंगल दी गई है 42 डिग्री। अगर ये 42 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा। पूछा क्या है आपसे, MAB ये एंगल पूछी गई है, आपको पता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये कोण जितना होता है जीवा के साथ जो टेंजेंट कोण बनाता है वो ये जीवा के साथ परिधीय बनाया कोण के बराबर होता है। तो ये 48, तो ये भी 48। क्वेश्चन खत्म। एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2 एकेडमिक ईयर है 2019 और 2020 में छात्रों को क्या क्या सब्जेक्ट लेके कितना प्रतिशत छात्र पढ़ रहे हैं उसके बाद डेटा दिया गया है। 19 में कुल छात्र थे 2000, 20 में कुल छात्र है 2400, टोटल छात्र कितने हो गए 4400। ठीक है। अब बोला गया है, क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमैनिटीज जो समाजशास्त्र पढ़ रहे थे 2019 और 20 में, ये टोटल जो है टोटल कितने बच्चे हैं कॉलेज में, दोनों कॉलेज को मिलाकर 2 साल को, उससे कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 2019 में यहाँ 21% थे, तो 2000 का 21% कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, 420 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे ह्यूमैनिटीज 19% है, माने 2400 का 19% कितना हो जाएगा, 2400 का 10%, 2400 का 20% निकाल लो 480 हो जाएगा। इसमें से 24 घटा दो आप, तो क्या बच जाएगा, 10 में 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 4, कुल मिला के 876 हो गए। 44 से डिवाइड करना है इसको, 4400 से परसेंट पूछा गया है, ये कट गया तो चला जाएगा 2 से 22 बार में। ठीक है, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 8 16, फिर 22 से काटोगे क्या, 2 से काट दो, 2 से 11 चल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 11 चल जाएगा तो 11 एकम 11, और यहाँ 11 एकम 10 बच गया तो 109, 11 नवैया 99, फिर 100 बचे, 11 में 99, 11 एकम 11, 19.91% आपका उत्तर हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया कि of the 3 numbers second is 1/3 of first number and also 1/3 of third number। 3 नंबर है आपके पास A, B और C। बोला गया है कि of the first number and also 3/4 of the third number। 3/4 मतलब अगर ये नंबर को हम लोग मान ले 12 तो ये नंबर हो जाएगा 9, क्यों 3/4 है। और बोला गया है कि 1/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर मतलब ये हो जाएगा 27, है ना। पूछा गया कि एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 112, तीनों का एवरेज 112 दिया गया है, मतलब सभी को 3 का डिविजिबिलिटी है, दिन का काट दीजिए, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, तो 9 3 12 4 16, मतलब 16x का वैल्यू दिया गया है 112 गुने में 3। ठीक है, 16 से कट जाएगा, 16 7 112, तो x का वैल्यू आ गया 21। क्या पूछा गया है आपसे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हम लोग का, ये x है, तो स्मॉलेस्ट क्या है 4 3 और 9 में 3, तो 7 दिया 21 आपका, और सॉरी 21 आया था ना, 21 दिया 63 आपका उत्तर हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बोला गया है कि अच्छा क्वेश्चन है, बस लॉजिकल क्वेश्चन है ये। एक आदमी है जो कि बिजनेस शुरू करता है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। बिजनेस शुरू करता है कोई एक प्रिंसिपल के साथ, कोई अमाउंट के साथ, अगर पहले साल में उसको 60% का प्रॉफिट होता है। देखिए हमने सोचा कि प्रिंसिपल 100 था, 60 का प्रॉफिट हो गया तो 160 रुपया हो गया, और वो अपने प्रॉफिट का 50% डोनेट कर देता है, जिसमें दिया है इनिशियल अमाउंट प्लस प्रॉफिट, मतलब इसमें से आपने 80 डोनेट कर दिया तो बचा कितना, बच गया 80, ये आपका पहले साल का हो गया, है ना। फिर बोला है कि ऐसा वो कब तक करता है, ही फॉलोड द सेम प्रोसीजर विद द रिमेनिंग कैपिटल आफ्टर सेकेंड एंड थर्ड ईयर, 2 बार और करता है। तो यहाँ पे 80 रुपया था, प्रॉफिट हुआ उसको 60% का, तो 8 से 48 128 रुपया हो गया, है ना। 8 4 12 128 रुपया हो गया। इसका फिर वो 50% डोनेट कर दिया, 64 डिनोट कर दिया, तो कितना बच गया 6 और 4 ही 64 बच गया। फिर ये सेकेंड ईयर का हो गया, ठीक है। थर्ड ईयर में फिर क्या 64 था, इसका उसको प्रॉफिट हो गया कितना 60%, तो 64 का 60% कितना होता है 64, 6 से 24 का 4 हासिल 2 6 36 2 38,
है ना। 64 जोड़ देंगे, 4 8 से 12 का 2, हाँ से 102, तो 102 रुपये 40 पैसे हो गया इसके पास। 50% फिर डिस्काउंट दे दिया, डोनेट कर दिया, मैंने 51.2 डिनोट कर दिया, बचा कितना 51.2 इसके पास बच गया। ये इसके पास थर्ड ईयर में बचा। अब बोला कि लास्ट में उसके पास 15,360 रुपये बचते हैं, जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो डिवाइड करो तो अब 15,360 बटे में 51.2, दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। बोलता है कि इनिशियल में उसके पास कितने पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया था, तो ये कट जाएगा, 5 तिहाई 15 और 12 तिहाई 36, मतलब 30,000 रुपये शुरू में उसके पास, शुरुआती दौर में उसके पास रुपए थे। ये होता अच्छा क्वेश्चन था, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, नॉर्मली है, ठीक है। देखिए बोला गया कि कार ए और बी जो है दिया गया है, आपके एक्सपोर्ट्स दिए गए हैं। बोला गया है कि व्हाट इज द रेशियो टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ए 16-18। 16 में देखिए कार, ठीक है, ब्लू वाला कार ए है, मैरून वाला कार बी है। 16-18 बोला गया, तो 16 आपका हो गया ये, मतलब 150, और सॉरी ये 16 नहीं है, ये आपका 16 हो गया 275, और 18 आपका हो गया ये, मतलब 575 हो गया। बी का बोला गया है 14 में और 17 में। 14 में मतलब 225, 17 में मतलब 275, मतलब 500 हो गया। काट देंगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 3 75, 23/20 उत्तर। नेक्स्ट देखिए बोला गया है कि सब ये कुछ डेटा दी गई है 6 बजे से लेकर 12 बजे तक जो कार क्रॉस करती है किसी कॉलोनी से, उसके बारे में बोला गया कि किसी पिछले आवर में सबसे ज़्यादा घटौती किस में हुई है। तो घटने की बात की गई, देखिए ये तो होगा नहीं ये दोनों, क्योंकि यहाँ बढ़ा है, यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से यहाँ घटा है, तो कितना घटा है 15 घट गया कितने पे 130 पे। यहाँ से यहाँ घटा है, कितना घट गया 20 घट गया किस पे 115 पे। सबसे ज़्यादा घटा यहीं पे आप देख लीजिए, 50 घट गया है 95 पे, तो लगभग कितना ये 50% से थोड़ा ज़्यादा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 52.63% डिक्रीज, है ना। देखिए ये क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ये ए की वैल्यू 60 दी गई है, तो 60/2 30, तो 10/2 हो जाएगा, प्लस 8 cos 60, cos 60 की वैल्यू पता ही कितना होता है, 8/2 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये भी एक्चुअली आपका 10/2 मतलब 5 ही होता है, तो ऊपर में पूरा 9 लिखा गया है, नीचे लिखा गया है 7, ठीक है, -6 मतलब 1, तो मतलब 9 आंसर हो गया आपका। आप इसको चेंज कर दो, 3 - 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 = 0। मैं cos थीटा को हमेशा की तरह x लिख देता हूँ, तो हो जाएगा 3x² - 4x। ये आपका यहाँ था -1, तो प्लस का 1 = 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताएंगे, है ना। 3 एकम 3 हो रहा है मल्टीप्लीकेशन से, तो रूट कितना हो जाएगा इसका -3 - 1, तो यहाँ से आपका माइनस, ये आपका y3 करेंगे, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइएगा। जैसे आपको ये दो रूट दिखा, आपका साइन इनवर्स करोगे, प्लस 3 से डिवाइड करोगे, प्लस 3 से डिवाइड करोगे, 3/3 1 तो ले नहीं सकते, ये 90 आपका वैल्यू है नहीं, 0 भी है नहीं, तो 1/3 आ गया आपका। ये आपका आ गया b, ये आ गया h, तो p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा 3 3 9 8 √8 हो जाएगा ना। पुट कर दो इसमें से, कॉसेक बराबर पूछा गया, कॉसेक का वैल्यू को पता है py होता है, तो p मतलब सॉरी h/p होता है, h का स्क्वायर 3 3 का स्क्वायर 9 9/8, फिर 9/8 हो गया ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है। और कॉट हो गया ना, कॉट का मतलब क्या हो गया, कॉट का मतलब होगा b मतलब 1/8, तो 10/8 आपका उत्तर हो गया, मतलब इसको काटोगे तो 5/4 ही आएगा ना। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, बोला गया है कि देयर आर 3 नंबर्स इन द प्रोपोर्शन 3 8 और 15, मतलब 3x 8x एंड 15x। एलसीएम दिया गया इतना, एचसीएफ पूछा गया, कुछ नहीं करना है। कितना हो जाएगा, x कॉमन ले लोगे तो 3 × 8 × 15 बराबर एलसीएम है 8280, तो 15 8 120, 15 8 120 12 36, तो x बराबर हो जाएगा 8280/360। काट दो इसको, 12 3 36, 12 6 72, 12 9 108, 3 से कटेगा 3 2 6 3 3 9, x बराबर आ गया 23। एससी पूछा गया है, तो 23 या 23 का फैक्टर 23 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन देख लो, ये मल्टीपल 23 का नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट बोला गया है कि कहीं पे सब्जी की बिक्री की जाती है, जो कि कॉम्प्लेक्स में 50 फैमिलीज रहती है, और इसमें आपकी डेटा दी गई है। यहाँ पे आपका अदर्स है, पोटैटो है, टमाटर है, ऑनियन है, प्याज है,
ये सब चीज़ें बेची जाती है। पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेल ऑफ पोटैटोज टमाटोज और बीन, माने आलू टमाटर और बीन का बताना। आलू कितना है 80, टमाटो कितना है 70, बीन कितना है 45, ठीक है। 8 7 15 165 हो गया ये, बटे में ओनियन एंड अदर, ओनियन कितना है आपका, ओनियन 90 हो गया, प्लस अदर कितना 75, सॉरी ऊपर वाला 195 होगा ना, 8 7 15 4 195, नीचे हो गया 165। इसका रेशियो बताना है तो काट दो आप, किससे कट जाएगा ये, किससे कट जाएगा, 5 से काट दे क्या, 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 45, 13, 11 से 11 कम 11, 11 13 39, 3 से काट 3 मतलब 13:11, 13:11 आपका उत्तर है ना। तो ये आपका ऑप्शन। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। क्या दिया गया है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या दिया गया है, 5/8 माइनस 8 दिया ना 3, 5 में से 3 गया 2/8, 2/8 का मतलब कितना होता है 1/4, तो ये 1/4 दिया गया है। फिर 3/8 माइनस 1/4 मतलब 2/8 कर देंगे, 3 में से 2 गया 1/8, मतलब ये इतना 1/8 दिया गया है, ठीक है। फिर 1/8 में से 3 में से 1 गया 2, 2/8 बचेगा, 2/8 में से मतलब 1/4, मतलब इतना दिया गया है 1/4, गुने है 4.8 काट दोगे तो 1.2, तो 1.2 माइनस 0.9 आपको ऊपर में दिया गया है तो 0.3 हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा ना, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें आपको ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ गया 0.3, नीचे सॉल्व कर लेंगे, नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए देखिए क्या लिखा हुआ, 6 से 24 की 25 बटे में 6 गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 बटे में 25, ये गुना है आपका, ये है 2/10, ठीक है, 2/10 है। और ये आपका क्या हो जाएगा, 5 चले जाएगा 10 बार में, तो ये हो जाएगा 1/10, प्लस में 3 दूनी 6 में से 1 गया, बच जाएगा 5/8। सॉल्व कर लीजिए, 5 6 35, 1/30 प्लस 5/8 है ना, तो 8 दिया 12, 120 एलसीएम हो गया, ऊपर बचा है आपका 310, ठीक है। तो ये 120 तो ऊपर ही जाएगा, ये कट के 12 36, ऑप्शन देखिए 36 टॉप, इसमें 36 आ रहा है, मतलब यही आपका आंसर होगा, बाकी सब में 79 सब में कॉमन ही है, तो आपका 36 योर आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है ABC क्या है आपका, ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज बनाइए एक ABC, BC का मिड पॉइंट है आपका D, इसका मिड पॉइंट है E, इसका मिड पॉइंट है F, तीनों को मिला दीजिए। BC दिया गया है आपका 14.4, क्या दिया गया 14.4, CA दिया गया है आपका 15.2 और AB दिया गया है 12.4। बोला है DEF का बताइए परिमीटर, जो इसका होगा उसका आधा होगा, आपको पता ही है। जो लीजिए 12 15 27 27 4 31 41 41 4 4 8 और 2 10 42, 42/2 कितना हो जाएगा 21, तो ये आपका उत्तर हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये। दिया गया कि 14 आदमी मिलकर 15 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते, तो 21 आदमी कितना दिन में पूरा करेंगे। तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 5 15, 5 दूनी 10, 10 दिन में हो जाएगा। M1 W1 D1 ये फॉर्मूला मैंने लगाया, होता है ना ये मेन वर्किंग आवर डे MDH बाय वर्क। नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, केंद्र आपका होगा O। फिर बोला गया है कि PQ और RS दो पैरेलल कॉर्ड है, एक PQ होगा एक RS होगा। लेंथ अब 14 और 48, तो नीचे वाला 14 हो जाएगा, ऊपर वाला 48 हो जाएगा, यही होगा ना, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ बड़ी है। तो PQ आपको 14 दिया गया है और RS आपकी 48 है ना। आपको ये भी पता है कि अगर त्रिज्या डालेंगे तो दोनों आधा आधा हो जाएगा, जिसको अगर इससे मिला दें हम तो 14 वाला 7 हो जाएगा, 48 वाली 24 हो जाएगी,
ठीक है। फिर दी गई है आपको कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इस 17, मतलब ये आपकी 17 दे दी गई है। तो आप एक यहाँ से यहाँ मिला लीजिए, एक यहाँ से यहाँ मिला लीजिए, एक राइट एंगल बन गया, एक राइट एंगल बन गया, ठीक है। दोनों में आर स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, आप इसको एक्स मान लीजिए। एक में बन जाएगा क्या, 17 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर, रेडियस दोनों में कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो ये मैंने इसकी लगा दी, आप इसको लगा दो, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। पूछा गया आपसे, रेडियस पूछा है, इसको सॉल्व कर लो आप। 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बताओ, अब बताओ 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो इसे, बताओ। 289 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 17 दूनी 34x प्लस 49 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 576, ये हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर चला गया, 289 और 14 कितना, दोनों 18 का 8, 80 1, 8 4 12, 13 का 3, 80 338 प्लस 34x बराबर 576, 34x बराबर कितना हो जाएगा, 576 में 338 घटा दो, 338 घटा दो, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 3 गया 2 बटे 34, 7 चौके 28, 7 और चल जाएगा। एक्स का वैल्यू 7 आ गया, मतलब ये आपका 7 आ गया। अब वो ट्रिपलेट से पता है, ये अगर 7 है, ये 24 है, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 आपका रेडियस, ये आप पुट करके निकाल सकते हैं। देखिए दिया गया है इसका ए बी सी का एरिया पी क्यू आर के एरिया का रेशियो, तो 11/8 हम लोग लिख लेंगे। अब पूछा गया क्या, ए बी का लेंथ पूछा गया, ए बी किससे क्रॉसपोंडिंग है, तो क्यू पी के क्रॉसपोंडिंग है। क्यू पी की लेंथ कितनी है, क्यू पी की लेंथ कितनी है, 14.4 है ना, काट दो इसे, 8 एकम 8 सॉरी 8 एकम 8 1.6, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा कितनी, 8 एकम 8 88 64 हो जाएगा, सॉरी 88 64, तो 198 एक दशमलव लगा दो यहाँ पे, 19.8 आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसको बोला डिविजिबिलिटी करने के लिए, आपको पता है 6 का रिपीटेशन 6 से 5 का पावर 16, 5 का पावर 25, अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर R1 R2 बचता है, और आपको ये फाइंड करनी है R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2। पता है आपको रिपीटेशन 4 बार में जाती है, 4 से डिवाइड कर दो कितना बच जाएगा, 5 का पावर स्क्वायर बच जाएगा। दूसरे वाले में 4 से डिवाइड करो तो 5 का पावर 1 बच जाएगा। ये हो गया 25, ये हो गया 5, डिवाइड करोगे तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 5, तो R1 आपकी 1 हो गई, R2 आपकी 5 हो गई, लगा दो 5 और 1 6 और बटे 5, ये आपका उत्तर खत्म। इसी के साथ आपका 25 क्वेश्चन ये भी मैंने कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। और जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो लाने की मैं कोशिश करूंगा, और जल्दी आपको वीडियो मिल जाए। चैनल पर न्यू है, मेक श्योर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।